Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we are going to discuss a very important topic, that is how jurisprudence is lawyers extraversion. Jurisprudence is lawyers extraversion, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है और ये पूछा जाएगा। 1-2 साल बाद 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होना ही होना है। आप ये लगा लीजिए किस तरह से है ये 5 मार्क 10 मार्क 20 मार्क कहीं पर भी ये रिलेट होकर क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनको सोल्व मैनर में डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1, और 2023 के दिसंबर के पेपर के हम 5th क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। हमने मनु, बेंथम, सालमन, डगिट के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज की हम इस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस इज ए लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह ये ट्रीट करके आया गया है, लेकिन हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर हमने जितनी भी वीडियोस डिस्कस की हैं, अगर आप उसमें से किसी के भी नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट्स जानना चाहते हैं कहाँ अवेलेबल हैं, तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है कि वेदर जूरिस्प्रूडेंस इज ए लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये सबसे पहले डिस्क्राइब करती है, कोशिश करती है डिस्क्राइब करने की रिलेशनशिप बिटवीन लीगल प्रोफेशनल्स एंड द स्टडी ऑफ लीगल थ्योरी। यानी कि लीगल प्रोफेशनल्स कौन है? वो लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जो लॉ की फील्ड में रुचि रखते हैं। उनका रिलेशनशिप किसके साथ? स्टडी ऑफ लीगल थ्योरी, यानी कि जो लीगल थ्योरीज है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश इस स्टेटमेंट में की गई है। ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहले दी थी जूलिस स्टोन ने। उन्होंने डिस्क्राइब किया था जूरिस्प्रूडेंस को एज ए लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि जूरिस्प्रूडेंस इज ए लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, ये बात किसने कही थी? तो जूलिस स्टोन इसका आंसर रहेगा। अब देखिए, अब ये यहाँ से मेन बात आती है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस स्टेटमेंट को समझिएगा। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ, हम जानते हैं, और इवोल्यूशन ऑफ लॉ ये भी जानते हैं। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक लॉ की नॉलेज ही है, या कैसे इवोल्व किया है लॉ उसकी स्टडी है। लेकिन अब आप मेन चीज़ समझिए, क्या हम किसी लॉ को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट मीन्स, क्या हम ये कह सकते हैं आज जो लॉ बना है बस इतना ही है, वो आगे ना तो चेंज होगा, ना कुछ उसे, ना उसमें कुछ भी चेंजेस होंगे, ना उसमें कुछ डेवलपमेंट होगी? ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आज जो चीज़ लॉ है हो सकता है कल को वो लॉ रहे ही ना, और आज जो चीज़ सही है या गलत है हो सकता है वो कल उसका उलट हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि किस तरह से रेगुलर बेसिस पे हमारी पार्लियामेंट लॉज बनाती रहती है। अब मोटर व्हीकल एक्ट को ही ले लीजिए, पहले जो पनिशमेंट थी जिस चीज़ की, उसमें कितनी ज़्यादा पनिशमेंट जो है बढ़ा दी गई है। तो हम कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि जूरिस्प्रूडेंस जो है, जो लॉज हैं वो यहीं तक सीमित है, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखनी है बात, जूरिस्प्रूडेंस जो है इवोल्यूशन ऑफ लॉ है, ये इवोल्व करती रहती है, इनको हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिस्कस या स्टडी नहीं कर सकते। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर हम इन्हें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम डिस्कस नहीं कर सकते तो हमें इनको हम क्या करते हैं? आप देखेंगे जब भी कोई नया लॉ आता है तो हम लॉ को अलग सोशल साइंसेस के कनेक्शन में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट आई है, उसका लॉ के साथ क्या कनेक्शन है, क्या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं। यही तो जूरिस्प्रूडेंस है ना। जब हमने सालमन बेंथम की वीडियोस देखी थी, हमने देखा था वो कैसे क्रिटिकली एनालाइज करते थे, कैसे कहते थे कि ये चीज़ गलत है, अब ये होना चाहिए। जो नेचुरल लॉ वाले कहते थे जी ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। सोशोलॉजिकल स्कूल वाले थे वो कहते थे जी सोवरेन सिस्टम तो कुछ होता ही नहीं, स्टेट इज़ नॉट ए सोवरेन। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो लॉ क्या है? एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, और जूरिस्प्रूडेंस भी यही स्टडी है। इनको हम एक बाउंड्री ड्रॉ करके वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। इट इज़ अ लॉयर्स एग्जामिनेशन। अब देखिए, जो लॉयर्स हैं वो एग्जामिनेशन करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, टेक्निक्स लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से, और अब वो क्या करते हैं, जो प्रेजेंट नॉलेज है
उसके साथ इससे कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉयर्स जो हैं वो किस तरह से जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हैं। से सपोज आप एक एडवोकेट हैं, आप कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे ना कि जो मैं केस लड़ रहा हूँ, जो प्रेजेंट में लॉ है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो आप कहेंगे कि ये इस पहलू पे फिट नहीं बैठ रहा। आप देखेंगे जो शबरीमाला का केस था, जिसमें कहा गया था, जो हमारे यहाँ से चला जा रहा था, राइट टू रिलीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे डिबेट हुई कि राइट टू रिलीजन इम्पोर्टेंट है या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या राइट टू इक्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो देखा गया ना, उस हिसाब से जो चेंजेस लाए जाते हैं, नई डेवलपमेंट लाई जाती है, तो ये लॉयर्स ही तो करते हैं। इन शॉर्ट वो क्या कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस ही तो अप्लाई कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं आज की नीड क्या है, इक्वालिटी। तो आप देखेंगे होमोसेक्सुअलिटी क्या है, वो भी क्या है, आज की नीड थी कि उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो ये सब क्या है, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन ही तो है, कुछ एक्स्ट्रा ही तो डाल रहे हैं। वो बाहर से जो लिंक टॉपिक है उनको स्टडी करके तो आउटपुट दे रहे हैं आपको। अब देखिए, अब आपको और डिटेल में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लॉज डोंट जस्ट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। हमने जो डिस्कस किया, हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इन्हें नहीं डिस्कस कर सकते। दे आर बेस्ड ऑन सोसाइटी वैल्यू, एथिकल कंसिडरेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। जूरिस्प्रूडेंस एक्सटर्नलाइजेशन और ब्रिंग्स आउट द हिडन फाउंडेशन एक्सप्लेनिंग व्हाई द लॉज आर क्रिएटेड, हाउ दे शुड बी अप्लाइड एंड व्हाट वैल्यूज दे प्रोटेक्ट। तो हमें जूरिस्प्रूडेंस को किस तरह से हमें देखना चाहिए, जो हिडन फाउंडेशंस हैं, यानी कि वो फाउंडेशन जिसकी वजह से लॉ बनाया गया। अब आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जजेस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये लॉ है, ये एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन उसकी फाउंडेशन देखना भी तो ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो लिखा गया तो उसकी क्या रीजनिंग थी, क्यों वो क्रिएट किया गया, उसकी रीजनिंग भी जाननी ज़रूरी है। तो ये सब क्या है, लॉयर्स ही ब्रिंग आउट करते हैं ये सब चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग बताते हैं, कंसिडरेशन बताते हैं, ये सब वही बताते हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ जो हमने एग्जांपल आपको डिस्कस किया, कोई मैटर है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, तो जो लॉयर्स हैं सारे के सारे फैक्ट्स देखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी था, क्यों ये गलत है। जो हमने शबरीमाला का एग्जांपल दिया उससे ही रिलेट करता है, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अभी तक तो हमने बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट में मैंने आपको कोशिश की है बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कि हाउ ये किस तरह से लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि पॉइंट्स मैनर में हम देखेंगे। देखिए, लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन क्यों है, क्योंकि ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ लीगल थॉट्स है, यानी कि जो लीगल थॉट्स बाहर रखे हुए हैं, जो कंसीडर नहीं किए गए, लॉयर्स उन्हें ब्रिंग आउट करता है। जब उनके पास क्लाइंट आता है तो वो देखता है कि बाहर क्या लीगल थॉट चल रहा है, कौन सा पॉइंट जो है वैलिड है, जो आना चाहिए, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, वो सामने रखता है कोर्ट में। ठीक है, अब क्या है, ये फैसिलिटेट करता है लीगल डायलॉग एंड डिबेट्स को। देखिए, अब देखिए, अगर जूरिस्प्रूडेंस ना हो, जूरिस्प्रूडेंस में भी आप देखेंगे कि किस तरह से डिबेट की जाती है, किस तरह से एक जो जूरिस्ट है वो कहता है जी ये चीज़ सही है, दूसरा कहता है जी ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से क्या डिबेट एंड डायलॉग्स होते हैं। देखिए, अगर आप लॉ के फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आपको इवोल्व करते रहना होगा, नए आइडियाज़ को रिस्पेक्ट देनी होगी, आपको लिसन करना होगा, नए आइडियाज़ को कंसीडर करना होगा, चाहे वो हो या ना हो। आपको नए नए इवोल्यूशन की तरह इसे देखना होगा, आपको नई चीज़ें डेली बेसिस पे सामने रखनी चाहिए और कंसीडर भी करनी चाहिए। तो ये डिबेट्स वगैरह चलती रहती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। और हमारा लॉ एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। ये क्या करता है, जूरिस्प्रूडेंस एक ब्रिज जो है बिल्ड करता है बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी लीगल थॉट है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। जब लॉयर्स जो है इस थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स को कोर्ट के सामने कंसीडर करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो ये किस तरह से हुआ, जूरिस्प्रूडेंस की वजह से। तो अगर ये लीगल थॉट ना होते तो क्या इसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना पॉसिबल होता, इतने सारे हमारे पास व्यूज़ ना होते, डिफरेंट व्यूज़ हैं, तभी तो हम उसे एप्लीकेबल कर पा रहे हैं रियल लाइफ में, अदरवाइज हम कर ही ना पाते। अब क्या कर रहा है ये, रिफ्लेक्टिंग एंड शेपिंग द सोसाइटीज़ वैल्यू। अब आप देखेंगे सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है, उसकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, शेप करता है, चेंज करता है। डेली बेसिस पे नई नई डेवलपमेंट आती है, नए नए रूल बनते हैं, नई नई कंसिडरेशन होती है। तो ये सब जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से ही हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं और ये सोसाइटी को शेप करने में फ़ायदा कर रहा है। इसलिए कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। लास्ट इज़ हेल्पिंग लॉयर्स आर्टिकुलेटिंग द लीगल आर्गूमेंट्स। और ये हेल्प भी करता है लॉयर्स को ताकि वो लीगल आर्गूमेंट को आर्टिकुलेट कर सकें, नई तरीके से समझ सकें और उसे
समझा सकें और सामने रख सके। मैंने कोशिश की है बिल्कुल ही क्रिस्प मैनर में, जितना मुझसे कोशिश हो पाई मैं आपको समझा सकूं किस तरह से ये लोयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।